जय हिंद। आज केमिस्ट्री का वाटर चैप्टर लेकर आया हूँ। जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल क्या है, जल का कितना प्रकार है, सब कोई एक एक करके पढ़ेंगे। जल जो होती है क्या होती है? जल एक यौगिक होती है। जल एक यौगिक होती है और यौगिक किसको कहते हैं? जिसका फार्मूला होता है। जिसका फार्मूला होता है उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे में हवा का कोई फार्मूला नहीं होता, यह यौगिक नहीं है। हवा का कोई फार्मूला नहीं होता है, यह यौगिक नहीं है। जल का जो मतलब कि फार्मूला होता है क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है, H2 होता है, इसलिए इसमें कार्बन नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। इस जल का कोणीय संरचना यानी कि इसका एंगल जो होता है 104 डिग्री 25 मिनट पर मुड़ा हुआ रहता है। 104 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। इसको इतना याद रखेंगे, 104 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। जल का रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन होता है। जल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसमें कोई स्वाद नहीं होगा, कोई गंध नहीं होगा और मतलब कि रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है। और यह इसका जो घनत्व होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जल का प्रकार। कि जल के प्रकार क्या है? तो जल का प्रकार जो होता है आशुत जल कहते हैं, मृद जल जिसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, कठोर जल जिसको हार्ड वाटर बोलेंगे। यह 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। बारी बारी सबको देखेंगे। एक भारी जल होता है, हैवी वाटर बोलते हैं जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल जल का जो अनुभार होती है कितना होती है? 18 होता है, जबकि भारी जल का जो अनुभार होगा कितना होगा? 20 होती है। जबकि भारी जल का अनुभार 20 होती है। कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर में आशुत जल, उसके बाद पढ़ेंगे मृद जल, उसके बाद पढ़ेंगे मतलब कि कठोर जल और हैवी जल मतलब कि भारी जल। सब चारों को देखेंगे। अभी आशुत जल, मृद जल को देखते हैं। आशुत जल जो होती है यह जो होता है शुद्धतम होता है। आशुत जल शुद्धतम होता है। यह H2O होता है, H2O होता है। ठीक है। यह 0 पार्टिकल पर मिलियन का होता है। यह 1 मिलियन वाटर में वह 0 मतलब पार्टिकल होता है, 0 पार्टिकल होता है। ठीक है। यह जो होता है आशुत जल आसवन विधि से मतलब कि प्राप्त किया जाता है। या आसवन विधि से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। यह क्या होता है? आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जैसे में देखा जाए यहाँ, यह आशुत जल इसमें भरा हुआ है, आशुत जल है। यह वर्नर्स को इसको गर्म करेंगे तो यह वाष्प बन के आएगा यहाँ। यह क्या है? कंडेंसर है। यह कंडेंसर किसको कहेंगे? जैसे बोरा को भिंजा करके मतलब कि इसमें बोरा को भिंजा करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो वाष्प बनकर आएगा तो यहाँ पे यहाँ ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे ठंडा होकर यह नीचे निकलेगा, नीचे आएगा तो यह क्या प्राप्त होगा? आशुत जल प्राप्त होगा, जो क्या होगा? शुद्धतम होगा। क्या होगा? शुद्धतम होगा। यह क्या? कंडेंसर जो बोरा को भिंजा करके यहाँ रखा हुआ है, कंडेंसर का यह काम करता है। यह कंडेंसर का काम करता है। तो यहाँ पे आशुत जल जो प्राप्त होगा जो शुद्धतम होगा। ठीक है। और इसका जो उपयोगी चीज़ होता है, इस आशुत जल का उपयोग कहाँ होता है? तो आशुत जल का उपयोग जो होता है बैटरी में होता है। बैटरी में कहाँ होता है? तो पानी के रूप में होता है। एक बोतल जो होता है उस पानी के रूप में रखा जाता है आशुत जल को। जैसे H2SO4 रहता है बैटरी में, लेकिन आशुत जल जो होता है पानी के रूप में उसमें रखा जाता है। इसको घाव धोने में किया जाता है। आशुत जल का उपयोग घाव धोने में किया जाता है। इसको कहीं कट गया, फुट गया मतलब वहाँ धोने में किया जाता है। और इंजेक्शन में भी किया जाता है। आशुत जल का उपयोग जो होता है इंजेक्शन में भी किया जाता है। इंजेक्शन में कहाँ होता है? जैसे में एक पाउडर वाला जो डब्बा होता है, पाउडर जो होता है उसमें आशुत जल को खींचकर मिलाया जाता है, उसको मतलब इंजेक्शन के रूप में वहाँ भी किया जाता है। और आशुत जल कहा जाए तो यह पी सकते भी हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आशुत जल हम पिएंगे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आशुत जल केवल प्यास को बुझा सकती है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आशुत जल में अपना उपयोगी चीज़ सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला देंगे तब मतलब कि जैसे हैंड पंप पे जो पानी निकलती है मतलब कल से, उससे जो निकला हुआ पानी वो हम लोग पीते हैं, उसको क्या कहते हैं? मृद जल कहते हैं।
उसको क्या कहेंगे, मृत जल करेंगे, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो ये सॉफ्ट वाटर कहते हैं। H2O में अपना योग सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को मिला देंगे तो हमको शरीर में एनर्जी मिलती है। H2O पीने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि खाली प्यास बुझेगी, ठीक है। मृत जल किसको कहते हैं, पीने या जो मृत जल जो होती है ये 150 ppm का होता है। मृत जल 150 ppm का होता है और यह आशुद्ध जल 0 ppm का होता है। आशुद्ध जल 0 ppm का होता है और मृत जल 150 ppm का होता है। यह साबुन के साथ अच्छा झाग भी देता है। साबुन के साथ जो होता है मतलब कि मृत जल अच्छा झाग भी देता है और आशुद्ध जल साबुन के साथ झाग नहीं देता, ठीक है। साबुन के साथ अच्छा झाग देता है। और वर्षा जल जो होती है, वर्षा का जल जो होता है यह होता है 250 ppm का होता है। वर्षा का पानी जो होता है 250 ppm का होता है। वर्षा का जल जो आशुद्ध जल ही है, वर्षा का जल आशुद्ध जल ही है, लेकिन वायुमंडल में कचरा के कारण मतलब कि धुआं मतलब कि धूलकण के कारण जो होता है वह इतना मतलब धूलकण है जो नीचे आते आते वह अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध होता है। वर्षा जल जो होता है कैसे होता है, वर्षा जो होती है कैसे होती है, जैसे सूर्य का किरण समुद्र में पड़ती है, उससे जो जैसे यहाँ जो चीज़ यहाँ हो रही वही मतलब समुद्र में भी होती है, जो यहाँ हो रही वही समुद्र में होती है। सूर्य का किरण समुद्र में पड़ेगी तो वहाँ से बाष्प बन के उड़ेगी, वहाँ से बाष्प बन के उड़ेगी, ऊपर जाएगी, वहाँ जाकर ठंडा होगी और बारिश होगी, मतलब बारिश होगी। और बारिश होती है तो वायुमंडल में मतलब धूलकण के कारण मतलब कि आशुद्ध हो जाती है। लेकिन और कभी कभी मतलब कि देखते हैं ना पत्थर गिरता है तो पत्थर मतलब कभी कभी मतलब गिरता है तो उसको मतलब वो जो इतना तेज़ी से गिरेगा ना उसमें धूलकण नहीं लगेगा। उसमें धूलकण ना लगने के कारण उसको पी सकते हैं, उसको घाव को भी साफ कर सकते हैं, ठीक है, घाव को भी साफ कर सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या मतलब 2 हो गया और मतलब कि कठोर जल और मतलब भारी जल को अभी देखते हैं। समझते हैं कठोर जल के बारे में, हार्ड वाटर के बारे में समझते हैं। हार्ड वाटर जो कठोर जल जो होती है साबुन से कम झाग देता है। यह कठोर जल जो होती है साबुन के साथ कम झाग देता है, साबुन के साथ कम झाग देता है। यह कठोर जल जो होता है, कठोर जल मतलब अशुद्ध जल के साथ H2O के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता को बताता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता है। अशुद्ध जल के साथ H2O प्लस अशुद्ध H2O और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब कि क्लोराइड या सल्फेट के साथ मतलब कि अस्थायी कठोरता को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। अशुद्ध जल प्लस मतलब अशुद्ध जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता, क्लोराइड सल्फेट अस्थायी कठोरता को दर्शाता है, ठीक है। और यह कठोर जल जो होता है साबुन से कम झाग देता है, यह साबुन के साथ बहुत कम झाग देता है। और मतलब अशुद्ध जल भी कम झाग देता है। मृत जल जो होती है साबुन के साथ अधिक झाग देती है, ठीक है। अस्थायी कठोरता के बारे में देखते हैं। अस्थायी कठोरता के बारे में, अस्थायी कठोरता जो होती है अधिक समय तक नहीं रहती है। यह जो होता है अधिक समय तक नहीं रहती है, यह आसानी से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता जो होती है यह आसानी से दूर हो जाती है। उबाल कर मतलब कि बर्नर से गर्म करेंगे, कुछ देर गर्म करने के बाद जो धूलकण जो होती है मतलब कि पानी को गर्म करेंगे, कुछ देर गर्म करने के बाद उसके ऊपर उजला टाइप का परत हो जाती है। तो उस उजला टाइप को परत को सफ़ेद अवक्षेप कहते हैं। सफ़ेद अवक्षेप मतलब धूलकण हो गया, सफ़ेद अवक्षेप हो गया। इसको मतलब अस्थायी कठोरता को क्लार्क विधि से भी प्राप्त किया जाता है। क्लार्क विधि से प्राप्त किया जाता है अस्थायी कठोरता को,
ठीक है। यह अधिक समय तक नहीं रहती है, यह आसानी से दूर हो जाती है, उबाल कर मतलब कि ऊपर जो परत होती है अवक्षेप हो जाती है, सफ़ेद कलर या कलार की विधि से क्या होती है, प्राप्त की जाती है, या कलार की विधि से भी प्राप्त की जाती है, ठीक है। अस्थायी कठोरता जो होती है, यह जो अधिक समय तक रहता है, अस्थायी कठोरता अधिक समय तक रहता है, यह परमिटेड विधि से यह प्राप्त किया जाता है। जैसे में परमिटेड विधि में जियोलाइट Al2 Si2 O8 XH2, X क्या है, जल है, X मतलब कितना भी जल है, इससे भी क्या होता है, अस्थायी कठोरता क्या होती है, प्राप्त होती है, अस्थायी कठोरता प्राप्त होती है। जियोलाइट मतलब Al2 Si2 O8 XH2O, इससे भी क्या होती है, अस्थायी कठोरता क्या होती है, प्राप्त होती है। सोडियम कार्बोनेट से भी अस्थायी कठोरता प्राप्त होती है, सोडियम कार्बोनेट से भी अस्थायी कठोरता क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। कठोरता का मात्रक क्या होता है, जो कठोरता का जो कठोर जल का जो कठोरता का जो मात्रक होती है वह ppm मतलब कि पार्टिकल पर मिलियन, जो मतलब कि अधिकतम यह नहीं रहता है, मतलब पार्टिकल पर मिलियन जो है न दे करके मिलीग्राम पर लीटर दिया है, मतलब कि दिया जाता है मिलीग्राम पर लीटर। ppm जो है ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं मतलब कि कभी कभी मतलब होता है। और सॉफ्ट वाटर जो होता है, मतलब कि इसका जो है सॉफ्ट वाटर 0 लीटर से मतलब जीरो से लेकर के 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है, मतलब कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम, तो 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और हार्ड वाटर में देखा जाए 60 मिलीग्राम पर लीटर से क्या होती है, अधिक होती है, मतलब हार्ड वाटर में 60 मिलीग्राम पर लीटर से क्या होती है, अधिक होती है, 60 मिलीग्राम पर लीटर से क्या होती है, अधिक होती है। सॉफ्ट वाटर 0 से 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है, हार्ड वाटर 60 मिलीग्राम पर लीटर से क्या होती है, अधिक होती है। यह साबुन के साथ कम झाग देता है। यह H2O प्लस में कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता कहलाता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट के साथ अस्थायी कठोरता कहलाता है। अस्थायी कठोरता अधिक समय तक नहीं रहता है, यह आसानी से दूर हो जाती है, यह उबाल कर या कलार की विधि से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। अस्थायी कठोरता जो होती है अधिक समय तक रहता है, यह परम्यूटेटिव विधि से प्राप्त किया जाता है, यह Na2SiO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भारी जल के बारे में, जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर में भारी जल हैवी वाटर के बारे में देखते हैं। भारी जल इसको बोलते हैं हैवी वाटर। इसका जो अनुभार होती है कितना होती है, 20 होती है। भारी जल का अनुभार 20 होती है, जबकि नॉर्मल जल का अनुभार 18 होती है, ठीक है। भारी जल DTO या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO बोलते हैं, D2O बोलते हैं, ठीक है। भारी जल परमाणु संयंत्र में मंदक का काम करता है, यह परमाणु संयंत्र में क्या करता है, मंदक का काम करता है। जैसे में इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन की गति को मंदक करने, गति को कम करने का काम करता है। यह इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन की गति को कम करने का क्या करता है, काम करता है भारी जल, ठीक है। या गाढ़ा पानी में दौड़ा दिया जाए तो मंदक का काम करता है, ठीक है। इसका जो भारी जल का क्वथनांक जो होती है कितना होता है, 101 डिग्री 24 सेंटीग्रेड होता है, 101 24 सेंटीग्रेड होता है, 101 24 सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 101 याद रखेंगे, 101 याद रखेंगे। और नॉर्मल जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 100 डिग्री, मतलब कि क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसका जो है 101 डिग्री 101 जो है मतलब 101 याद रखेंगे सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका जो खोज हुआ था यूरे में हुआ था, भारी जल का जो खोज हुआ था यूरे, मतलब खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तो मतलब तुलना में क्या होता है, भारी जल होता है। जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है, यानी कि कहने का मतलब जो होता है 6000 लीटर पानी में 1 लीटर पानी भारी जल का होता है।
6000 लीटर पानी में 1 लीटर पानी भारी जल का होता है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था उड़ीसा के तालचर में हुआ था। भारी जल का जो निर्माण हुआ था उड़ीसा के तालचर में हुआ था। ठीक है, निर्माण जो होता है इसका जो मतलब भारी जल जो होता है निर्माण कैसे होता है, तो एक होता है प्रभाजी आसमन की विधि से होता है और एक होता है विद्युत अपघटन विधि से निर्माण होता है। भारी जल जो होता है एक होता है प्रभाजी आसमन विधि से निर्माण होता है, एक होता है विद्युत अपघटन विधि से क्या होता है निर्माण होता है भारी जल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका जो अणुभार होगा कितना होगा, 20 होगा। यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका परमाणु संयंत्र में न्यूट्रॉन की गति को मंदक का काम करता है। इसका क्वथनांक 101 डिग्री मानेंगे, 101 मतलब कि 24 सेंटीग्रेड होता है और मतलब नॉर्मल जो क्वथनांक रहता है वो कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इसका जो खोज है यूरे में हुआ था, इसका खोज यूरे में हुआ था। ठीक है, 6000 अणु में एक अणु 1 लीटर मतलब कि 6000 किलो पानी में 1 लीटर पानी मतलब कि भारी जल का होगा। ठीक है, यह प्रभाजी आसमन विधि को देखते हैं। प्रभाजी आसमन विधि जो है अगर मतलब कि यह पानी को वर्नर से गर्म कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर इसमें धूलकन जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें धूलकन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूलकन, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ में मतलब कि क्या होगा, मतलब शुद्ध पानी मतलब कि निकल कर आ जाएगा, धूलकन भाग जाएगा, मतलब अथी हो जाएगा। तो यहाँ जो जैसे ही 101 डिग्री मतलब करेंगे तो यहाँ जो भारी जल जो होगा वो उठना ऊपर उठने लगेगा, यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा बीच में कम जाएगा तो फिर नीचे आएगा, जैसे ही बढ़ाएंगे तो फिर निकल जाएगा। ठीक है, और विद्युत अपघटन विधि जो होती है या कैथोड मतलब यह जो स्टील जो है यह कैथोड स्टील है। कैथोड स्टील कहने का मतलब यह क्या है, माइनस है, यह जो है माइनस है। और एनोड कहने का मतलब क्या है, यह प्लस है, यह प्लस है। तो जैसे ही मतलब कि इसमें पानी को मतलब यह जो बना हुआ है, यह जो बना हुआ है क्या चीज़ का है, निकल का बना हुआ है। यह जो बना हुआ है निकल का बना हुआ है। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे प्लस माइनस से गर्म होगा तो इसमें जो है इसमें मतलब कि भारी जल जो होगा क्या होगा, यहाँ बैठ जाएगा। भारी जल जो है इसमें क्या होगा, बैठ जाएगा और कुछ भारी जल इसमें फंस जाएगा, कुछ भारी जल इसमें फंस जाएगा और कुछ बैठ जाएगा और जो शुद्ध जल जो होगा क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।